फिल्म फॉल इस कहानी की शुरुआत में हमें बेकी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि माउंटेन क्लाइंबर है। उसकी अभी अभी डैन से शादी हुई है और डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इन दोनों को ही पहाड़ों पर चढ़ने का बड़ा ही शौक है और इस वक्त भी ये पहाड़ों के ऊपर ही चढ़ रहे होते हैं। बेकी के साथ उसकी दोस्त भी होती है और अब डैन जब ऊपर चढ़ रहा होता है तभी उसे एक घोंसला दिखाई देता है और जब वो उसके अंदर हाथ डालता है तो उसके अंदर का पक्षी जो है वो उड़ जाता है, जिस वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे की ओर गिर जाता है। पर वो रस्सी से बंधा हुआ होता है, इसीलिए वो हवा में लटक जाता है और अब ना तो वो ऊपर ही जा सकता है और ना ही नीचे। ये दोनों ही दोनों डैन को बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन यह उसकी मदद नहीं कर पाते और तभी उसकी रस्सी का क्लिप निकल जाता है। डैन की ऊपर से गिरने से मृत्यु हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्तों के बाद हमें अब बेकी को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से शराब में डूब चुकी हुई है, क्योंकि वह अपने पति डैन, जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती रहती है, उसे अब भी याद करती है। उसने अब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित भी नहीं किया। उसकी अस्थियां अब भी उसके पास रहती हैं। बहकी की ज़िंदगी में अब उदासी के अलावा और कुछ भी नहीं बचा और बहकी के पास एक बार फिर से उसकी वही दोस्त आ जाती है जो उस वक्त उसके साथ थी जब डेन ऊपर से नीचे गिरा था। उसकी दोस्त का नाम हंटर होता है। हंटर बहकी को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसे पता रहता है कि बहकी ने एक बार अपनी जान लेने की भी कोशिश की थी। वो बहकी से कहती है कि हमें दोबारा से क्लाइंबिंग करना शुरू करना चाहिए और इसके बाद वो अपने मोबाइल पर उसे एक टावर दिखाती है जो कि टीवी टावर है। यह टावर एक ऐसे बीहड़ इलाके में होता है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं जाता और इस टावर की ऊंचाई होती है 2000 फीट। हालांकि बहकी इस जगह बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती जब उसकी दोस्त हंटर कहती है कि उसे टावर के ऊपर चढ़ना है और चढ़ने के बाद वो डैन की राख को वहां से उड़ा दे, इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो बहकी मान जाती है और तभी दोनों के दोनों उस बीहड़ में पहुंच जाते हैं जहां पर ये वीडियो बना रहे होते हैं, फोटोज ले रहे होते हैं और हंटर उन वीडियोस और फोटोज को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर देती है। अभी देखते ही देखते टावर इनके सामने आ जाता है जो आसमान की गहराइयों के अंदर जा रहा होता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा रहती है। आज से पहले इन्होंने कभी भी इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी। इन दोनों को डर भी लग रहा था पर अब धीरे धीरे ऊपर चढ़ना ये शुरू कर देते हैं। बेकी का डर ज़्यादा रहता है क्योंकि उसे पता रहता है कि ये लोहा जिससे टावर बना हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। उसकी आवाज़ उसे लगातार आ रही होती है और धीरे धीरे वो भी हंटर के पीछे ऊपर चढ़ रही होती है और जब आधा टावर तक ये लोग पहुंच जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पर हवा बहुत तेज है। ये हाइट इतनी ज़्यादा है जितनी आईफिल टावर की है, यानी कि लगभग पूरे 1000 फीट। अभी लगातार ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं और अब बहकी नीचे देखती है तो उसे डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने पिछले इस साल से क्लाइंबिंग की नहीं की और ऊपर लगातार चढ़ते हुए अभी टॉप तक पहुंचने वाले ही रहते हैं। तभी वे सीढ़ी पर खड़े रहते हैं और वहां से एक स्क्रू गिर जाता है जिसके बारे में इन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता। अभी दोनों के दोनों 2000 फीट यानी कि टावर के ऊपर तक पहुंच चुके हैं, जहां से इन्हें दुनिया बहुत ही ज़्यादा अलग दिखाई देती है। इतनी हाइट पर चढ़ने के बाद एक टारगेट को अचीव करने के बाद अब बहकी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये दोनों के दोनों यहाँ पर इंजॉय करते हैं, बहुत सारी फोटोज़ क्लिक करते हैं। साथ ही हंटर जो ड्रोन कैमरा अपने साथ लेकर के आई थी उसे वो अपने वीडियो भी बनाती है ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड कर सके। ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। हंटर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती है कि टावर से लटक जाती है और बहकी को उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करने को कहती है। इसके बाद वो बहकी को भी ऐसा करने के लिए बोलती है। बहकी भी उसके कहने पर ऐसा करती है और अभी दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके बाद भी डैन की राख को बहकी यहाँ से हवा में उड़ा देती है, इसलिए उसे तसल्ली मिलती है और ये दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और डैन को याद करते हैं। लेकिन बहकी अब फाइनली डैन को अलविदा कह चुकी है, यानी कि अब उसकी ज़िंदगी एक बार फिर से शुरू होती है। अब ये दोनों के दोनों अपना सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले बहकी नीचे उतरती है पर तभी वो स्क्रू जो निकल गया था उसी जगह से लैडर टूट जाती है। बहकी हवा में लटक जाती है पर रस्सी की वजह से वो जमीन पर नहीं गिरती, जिसके बाद हंटर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। लेकिन बहकी के पास जो बैग था जिसके अंदर इनके खाने पीने के सामान थे और नीचे डिश पर जाकर के वो अटक जाता है, जहाँ तक पहुँचना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन था। ये अपने मोबाइल्स को भी चेक करते हैं लेकिन यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर कवरेज नहीं होता, यानी कि दोनों के दोनों अब 2000 फीट की ऊंचाई पर बुरी तरह से फंस चुके थे। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता, अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज़ को नहीं सुन सकता। यही टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है।
और दिन में फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का तो बिल्कुल भी कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कौन देखेगा। अभी दूरबीन से देखते तो सामने इन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन वे लोग उन्हें इतनी ऊंचाई पर देख भी नहीं पाते और ना तो इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर से अपना फ़ोन चेक करती है और जो पोस्ट उसने स्टार के पेज से किया था वो पोस्ट इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी हो चुकी रहती है, जिन पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि टावर के तल पर कवरेज है। और अब हंटर अपने फ़ोन की मदद से एक मैसेज को रिकॉर्ड करती है और इंस्टाग्राम पर उसे पोस्ट कर देती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर टावर के नीचे लटकाती है ताकि कवरेज आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता और अब हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रखती है और उसके बाद शूज़ के अंदर रखती है और ऊपर से नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद उसका मैसेज चला जाए और इनकी मदद के लिए कोई आए उन शूज़ और सॉक्स के अंदर रखना। इस वजह से उसका मोबाइल टूट जाता है और कुछ ही संवाद के बाद वो लोग दूरबीन से देखते हैं, जहां उन्हें नीचे एक आदमी दिखाई देता है जो फ़ोन पर बात कर रहा होता है। उसके साथ उसका डॉग भी होता है और वो उन्हें इतनी ऊपर तक नहीं देख सकता और ना ही इतनी ऊपर से इनकी आवाज़ को सुन सकता है। यहाँ पर वो अपने फ़ोन पर बहुत ज़्यादा मगन रहता है, उसे अपनी प्रेजेंस का भी एहसास नहीं होता है। ये ऊपर से एक और शूज़ फेंकते हैं जिससे वो इन्हें देखे। हालांकि वो शूज़ तो देख लेता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर पहले से ही था और वो अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है। अलग की बात भी फ्लेयर गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और मना करती है, बहकी अभी फ्लेयर गन मत चलाओ और रात होने का इंतज़ार करो। हमारी फ्लेयर गन को तभी लोग देखेंगे। और अब यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद फ्लेयर गन चलाई जाती है। तो अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके हाथ से हिलाना ये लोग शुरू कर देती है और कुछ ही दूर पर ये लोग देखते हैं कि सामने एक गाड़ी खड़ी होती है जिसपे लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं। वो इन्हें देख लेते हैं, लेकिन वो इनकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आते और इनकी गाड़ी भी चुरा करके वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है और वे वहाँ पर सो जाते हैं, लेकिन जगह बहुत ज़्यादा कम रहती है। हंटर ऊपर से नीचे गिरने वाली रहती है, बहकी उसे पकड़ लेती है। तभी वो देखती है कि हंटर के पैर पर एक टैटू बना हुआ है जिस पर 143 लिखा हुआ है। और ये 143 देख करके बहकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसे हमेशा कोड वर्ड में आई लव यू कहता था, यानी कि 143। वो समझ जाती है कि डेन के बीच में और हंटर के बीच में कुछ ना कुछ ज़रूर था। और जब वो हंटर से पूछती है तो वो एक्सेप्ट भी करती है और बहकी से माफ़ी भी मांगती है। लेकिन बहकी अब पूरी तरह से नम हो चुकी रहती है। बहकी की नज़र अब भी उसी बैग पर बनी हुई है जो बैग नीचे एंटीना में यानी कि डिश पर अटका हुआ है। उसके अंदर उसका ड्रोन और खाने पीने की चीज़ें भी रहती हैं। किसी भी कीमत पर उसे वो बैग ऊपर लाना रहता है, पर वहाँ सीढ़ियाँ ही नहीं रहती हैं, इसीलिए उसे बैग तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल काम लगता है। पर हंटर जो कि बहुत साहसी होती है और रस्सी की मदद से वो नीचे जाना शुरू भी कर देती है, पर इससे पहले कि डिश तक वो पहुँचती रस्सी ही खत्म हो जाती है और हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुँच जाती है। अब उसके पास बैग है, लेकिन रस्सी उससे काफ़ी दूर हो चुकी रहती है, तो वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी पर अटकाती है और इसके बाद खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। और रस्सी के ऊपर चढ़ना इतना भी आसान नहीं रहता, क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है और उसके हाथ जख्मी हो रहे होते हैं, जिस वजह से रस्सी उससे छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। लेकिन जब नीचे देखते हैं तो वो अब भी रस्सी पे अटकी हुई रहती है और वो उसे रस्सी के साथ ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है जिसे ये मदद मंगवाने के लिए यूज़ करना चाहते थे। एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है, हम टावर के ऊपर अटक चुके हैं, और उस पेपर को ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं और अब ये ड्रोन को उड़ाते हैं। और तभी नहीं पता चलता कि इनकी ड्रोन की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है। वो सामने दूर दिख रहे घर तक भी नहीं पहुंच सकता, इसलिए उन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है और अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बहकी सोई तो ऊपर देखती है और टॉप पर एक लाइट जल रही होती है, यानी कि वहाँ पर करंट है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन को चार्जर से चार्ज करना शुरू कर देती है। जब तक ड्रोन चार्ज होता है बहकी वहीं पर लटकी रहती है। ड्रोन जब पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बहकी भी नीचे उतर जाती है, जिसके बाद ये ड्रोन पर एक चिट लगा करके जिस पर लिख देते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है और उसे उसी घर की तरफ भेजते हैं जो सामने दिख रहा होता है। पर अजीब इत्तेफाक था, इससे पहले कि वो घर तक पहुंचता वो गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब उन्हें कोई भी उम्मीद नज़र नहीं आती। यहाँ पर एक बात आती है कि बहकी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो हंटर से कहती है कि तुम मुझे अपना शू दो, मैं एक बार फिर से मोबाइल पर मैसेज करके अपने डैड को सेंड करती हूँ, अगर वो उसे नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कवरेज
हो और मेरे डैड को मैसेज मिल जाए। वो हमारे लिए यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ हंटर तो है ही नहीं, वो अकेली ही है। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने गई थी तो सच में ऊपर आते समय रस्सी से छूट गई थी और जिससे उसकी मौत हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी डिश के ऊपर होती है। दरअसल बहकी सिर्फ यहाँ पर हलुसिनेट कर रही होती है और अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है और वो उस टावर के ऊपर अकेली रहती है और उसके जीने की उम्मीदें पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वह यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं रहता। वो वहीं पर सो जाती है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि वहाँ पर एक वल्चर उसी चोट को खा रहा होता है। वो उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब यह कि अब उसके पास भोजन भी है। बैगी उस वल्चर को मार के खा लेती है और उसके बाद उसके अंदर ताकत आ जाती है और वो तय करती है कि अब वो नीचे डिश तक रस्सी के सहारे जाएगी। टावर पर उसकी दोस्त हंटर की बॉडी है। बड़ी मुश्किल से वो रस्सी से नीचे उतरती है और हंटर की बॉडी तक यानी कि डिश तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो हंटर के शू के अंदर अपने फ़ोन को रखती है और उसे हंटर को बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। वो हंटर को सॉरी भी बोलती है और इसके बाद वो हंटर की बॉडी को शू के नीचे फेंक देती है ताकि सेल फोन डिस्ट्रॉय ना हो सके। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने शू के साथ सेल फोन को नीचे फेंका था तो वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से इनका मैसेज कभी भी डिलीवर हुआ ही नहीं। और अब जबकि उनकी बॉडी के साथ शू अंदर मोबाइल डालकर नीचे फेंका जा रहा है तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। दरअसल तार के ऊपर कवरेज ना आने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर इसके इतने ज़्यादा सिग्नल होते हैं कि किसी भी प्रकार के सिग्नल को ब्लॉक कर रहा होता है। एक बार फिर से रात हो जाती है और बहकी के फादर यहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि टावर के आसपास काफ़ी भीड़ है और वो वहाँ पर बहकी की डेड बॉडी जिसे पुलिस ले जा रही होती है देख करके पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और तभी वो देखते हैं कि पीछे बहकी खड़ी हुई है जो पूरी तरह से ठीक है। उसके साथ डॉक्टर भी होते हैं। वो बेटी को अपने गले से लगा करके खूब रोते हैं और इस तरह से बेटी की जान बच जाती है। तो यह थी पूरी कहानी फिल्म फॉल की। यह फिल्म 2022 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 6.4 है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई रही होगी।